घनी आबादी जो यहाँ पर रहती थी, अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। जितनी दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे, बस आपको यहाँ पर सब कुछ जला हुआ, सारे जले हुए सामान, बस यही सब दिखेगा। पेड़ देखिए, यहाँ के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा है और बस पेड़ ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पेड़ भी एक वजह रह सकती है, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी ये पन्नियों से बनी हुई थी और जो पेड़ थे, पेड़ की वजह से ये पूरी आग लगी। आग की लपटें एक झुग्गी से दूसरी झोपड़ी, दूसरी झोपड़ी से तीसरी झोपड़ी में फैलते फैलते देखते ही देखते पल भर में ही सैकड़ों जो यहाँ पर झोपड़ियाँ थी वो जलकर राख हो गई हैं। लगातार यहाँ पर मौके पर पुलिस भी मौजूद है और लोगों के लिए सुविधाएं भी की गई हैं, लेकिन जो इन पर दुख है उसकी वजह से इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अपना सब कुछ खो चुके हैं, ये अपना कुछ भी नहीं बचा पाए। इस आग ने उनका सब कुछ, उनके सपने सब कुछ ख़त्म कर दिए। यहाँ के बहुत से बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते थे, जिनकी डिग्रियाँ अब, जिनके रिजल्ट्स, डिग्रियाँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जिसके पास जो कुछ भी था, अब वो सब भी कुछ नहीं बचा है। और जो सामान आप देख सकते हैं, किताबें तो इस तरीके से जल के राख हो गई हैं जैसे कि अब दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि जो आग थी उस पर सही समय पर काबू नहीं पाया जा सका। ये लोगों की आवाज़ है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो आग था उस पर सही समय पर अगर काबू पा लिया जाता तो शायद ये नतीजे ना होते। और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था जब वो अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, लोग अपना सामान बचाने के लिए। पुलिस का भी अपना एक पर्सपेक्टिव था ये कि हो सकता है कि अगर वो अंदर जाते हैं, बाई चांस अगर जल गए, कुछ भी हुआ तो उस पर भी सरकार पर ही सवाल उठते। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने भी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार पर भी सवाल हैं, ये जो उठते रहेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कुछ करती है, सरकार इनके लिए क्या मदद करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे थे। अब ये कहाँ जाएंगे, जिसके पास जिसको जो मिल रहा है वो अपना वो सामान उठाकर यहाँ से ले जा रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ आया भी हुआ है, शायद लोगों की मदद के लिए कुछ सामान आया है, खाने पीने के लिए कुछ पैकेट्स हैं, इसके अंदर कुछ सामान है जो लोगों को बांटा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ सुमैया राणा जी मौजूद हैं। सुमैया जी, आप यहाँ पर लोगों की मदद करने आए। इवन लोगों का ये कहना है अखिलेश यादव ही अब इनका आखिरी रास्ता है। देखिए, रात को भी जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो मुझे लगता है नेताओं में सबसे पहले मैं ही पहुंची होंगी। मैंने यहाँ से लाइव किया और सबसे दुखद बात ये है, आप एक बड़े चैनल से हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल से कि एक बच्चा, वो आया लड़का, करीब 18-20 साल की एज होगी, और उसने रोते हुए एक रिपोर्टर से कहा कि वहाँ पे ऑफिसर्स कह रहे हैं कि इसको तो साफ होना ही था, चलो इसी बहाने जल्दी साफ हो गया। अच्छा जी, और इवन यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये आग लगवाई गई है। ये रिकॉर्डेड है। अब मैंने पूछा जब यहाँ पे ग्राउंड पे, तो लोगों ने बताया कि हम लोगों को पहले से खाली कराने पर दबाव डाला जा रहा था, नोटिस दिया गया था, लेकिन नहीं खाली हो रहा था तो ये रास्ता अपनाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ राज्य सरकार से, कब तक गरीबों के खून को आंसू रुलवाएंगे और उनके खून और उनकी आत्माओं को मार करके सत्ता हासिल करते रहेंगे। सुमैया जी, कहना है कि सरकार से इन लोगों का चुनाव करीब है, दिखा देंगे इस बार। देखिए, वजह यह है कि इनको मालूम है कि हमने ऐसी धर्म की चाशनी चटा दी है लोगों को कि हम कुछ भी जुल्म करेंगे, लेकिन इनका ये हो सकता है ये सोचें कि धर्म की चाशनी चाटने के बाद लोग सिर्फ ये सोचें कि हमको कुछ नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इनकी सरकार चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, गरीब के आंसू में बहुत ताकत होती है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का जिस दिन वहाँ पर होगा, इलेक्शन होगा 2027 में, उस दिन वोट नहीं, इन गरीब के आंसू जो है ना वो इनसे बदला लेंगे। क्या लेके आई हैं अभी आप? इस वक्त जो है पूरी और सब्जी है, पानी है, और रात में एक बड़ा और भंडारा है, क्योंकि टाइम कम था और लोग ज़्यादा हैं, तो जल्द से जल्द हम लोगों ने ये कोशिश की। इसमें भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? बहुत बहुत देखिए, विस्थापित में जो है 3-3 पूरीज हैं और सब्जी है और पानी है। कोशिश ये की जा रही है, मुझे अकेले के बस का कुछ भी नहीं है। कम से कम हम ये चाहते हैं कि कम से कम तिरपाल यहाँ पे ढाक दी जाए, तब से कम इनको धूप से राहत तो मिले, कम से कम पानी की व्यवस्था हो जाए है, खाना पीना तो खैर हो जाएगा, लेकिन ये इतनी तेज धूप जो है, इससे मर जाएंगे आदमी। अच्छा, रात में जो यहाँ लोग थे ना, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों को यहाँ से इसलिए भेजा जा रहा है कि मिनी स्टेडियम चले जाएं या कहीं चले जाएं, कि अकबर नगर, लोगों को अकबर नगर याद आ रहा है, अकबर नगर याद आ रहा है। एग्जैक्टली हालात वहाँ पर अकबर नगर की तरह हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करके। अब क्योंकि देखिए, आप बहुत वो समझिए, आप क्रोनोलॉजी,
अकबर नगर में जोर जबरदस्ती कर रहे थे, 70% मुसलमान था। हाँ। इनको मालूम था कि जोर जबरदस्ती करेंगे तो मुझको और वाहवाही मिलेगी कि आपने पूरी बस्ती खाली करा दी। अब क्योंकि यहाँ पे तो बराबरी पे हमारे दूसरे भाई लोग भी हैं, भाई बहनें, तो इनको ज़बरदस्ती नहीं करा सकते थे, तो इन्होंने यहाँ पर आग का बहाना लिया है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, गरीबों को ख़त्म करना, उनका नाश करना और उनके ऊपर चढ़ के सत्ता हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का किरदार बन चुका है। और यहाँ पर जो लोग हैं, मुझे लगता है जो भुक्तभोगी हैं, उनका दर्द कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता हो, वो ज़मीनी स्तर पर अकबर नगर में भी खड़ा था, यहाँ पर भी खड़ा, जहाँ जहाँ ये जुल्म करेंगे खड़े होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकें और पीडीए की सरकार बने, गरीबों की सरकार बने, मजलूमों की सरकार बने, दलितों की सरकार बने, पिछड़ों की सरकार बने, अल्पसंख्यकों की सरकार बने। क्योंकि जब तक यहाँ पर गुंडा राज चलता रहेगा पुलिस का, सरकार का, तब तक गरीब, मजदूर, मजलूम इसी तरीके से रोते रहेंगे। झुग्गियों में ही आग लगी है, आसपास के घर सबसे। देखिए, मैंने कहा ना, इस लैंड की कीमत को देखते हुए किसी से डील हुई होगी और सबसे मुमकिन ये है कि सरकार जाने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, तो ये कहा गया होगा इसी कार्यकाल में सब कुछ कर लो, हम लोग फाइलें दबा देंगे, हम लोग तुम्हारा साथ दे देंगे। और अगर गहन जांच हो जाए तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए सुमैया जी। मैंने कल भी कहा, मैंने कल अपने लाइव में कहा, हमारे चैनल्स पे कहा कि इस पर गंभीरता से गहन जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो दोषी हैं उन पर सज़ा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लोग हैं इनको वापस घर बना करके देना चाहिए। बहुत से लोग जानों से चले गए हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। भरोसा करें ये लोग समाजवादी 100%। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी तो उनके घर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा ऐसे ही नहीं दिया है। पीडीए का मतलब ये है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, पीड़ित हैं, उन सब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। और खड़े होने का मतलब दिखावा नहीं है, जुमलेबाजी नहीं है। खड़े होने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम सब मिल करके इनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने का। इस वक्त हमारे साथ सुमैया राणा जी मौजूद थी। मौके पर सपा के एक कद्दावर प्रवक्ता है, विधायक जी भी यहाँ पर आए हैं सपा के, उनसे भी जानेंगे हम क्या कुछ है, क्योंकि जो सुमैया राणा जी हैं वो यहाँ पर बहुत सारा सामान लेकर आई हैं लोगों के लिए। विधायक जी से भी जानेंगे। सर, आज आप यहाँ पर इतनी धूप में आए, आप देख ही रहे माहौल, देखिए यहाँ पर, क्या कहेंगे? यहाँ पर 760 झोपड़ियाँ थी जो लगभग 30 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। जब यहाँ पर आग लगना शुरू हुई तब यहाँ पर लोगों ने खबर करी फायर ब्रिगेड को, लेकिन इनके खबर करने के बाद भी 1.5 घंटे तक कोई भी गाड़ी नहीं आई। जब सारी यहाँ सब जल के राख हो गया, उसके बाद या जब आग की लपटें पहुंची पक्के मकानों तक, तब फायर ब्रिगेड गाड़ियां आने का काम इन हुआ। लोगों का आरोप है, ये लोग कह रहे हैं सोची समझी साजिश है और यहाँ पर आग लगाई इन गई लोगों है। को कई बार धमकियां दी गई हाँ। कि झोपड़ियां खाली करो, नहीं तो आग लगा दी जाएगी। हाँ। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनको इसी स्थान पर मालिकाना हक दिया जाए। अगर सरकार ने इन लोगों को मालिकाना हक दे दिया होता तो निर्दोष लोगों की मौत न होती। प्रशासन छुपा रहा है, 3 लोगों की मौत कह रहा है। हमारी जानकारी है कि कम से कम 15 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। खास बात ये है सर कि अभी भी अखिलेश यादव पर भरोसा जता रहे हैं। कहना ये इनका कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो शायद इनको यहाँ पर घर बना के दे। निश्चित रूप से जब सरकार आएगी अखिलेश यादव जी की तो इन सब लोगों को पक्का मकान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अभी के लिए फिलहाल समाजवादी क्या करेगी? हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। 1 करोड़? जी हाँ, जिन लोगों की मौत सत्ता पलट देंगे कह रहे हैं। नहीं, सत्ता पलट देंगे, हम सत्ता पलट देंगे। हम इन गरीबों के साथ में हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है और साथ रहेगी। 1 करोड़ रुपया देंगे, इनको घर दिलाने का काम करेंगे और ये जमीन पे ही डटे रहेंगे। इनका खाना पीना सब समाजवादी पीढ़ी के लोग करेंगे। खाना पीना निरंतर करते हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रुपया और आवास दिलाने का काम करेंगे। इन महिलाओं के साथ हम नारी शक्ति प्रीति तिवारी हमेशा साथ में खड़े, और हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री पूर्व रविदास मेहता दिन रात जुटेंगे और हम लोग यहाँ आए कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और सत्ता पलटने का काम करेंगे। रात में हम यहाँ 3 बजे आए थे। एक बात और कहनी है कि 5:30 बजे यहाँ पर आग लगी और उसके बाद जिन लोगों के घर थे उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया। और जो आरोप तो पुलिस पे भी लग रहे हैं कि पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। पुलिस ने रोकने का काम किया। सुबह दिन रात भर लोग आ नहीं पाए। जब इन्होंने जिन लोगों की मौत बच्चों की हुई है उनकी लाशें गायब कर दी
तो उसके बाद इन लोगों को आने दिया गया। रात भर इन लोगों ने लाठीचार्ज की बात बता रही हूँ। पुलिस ने महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया। रात में जब मैं आई थी 5 बजे तो महिला मुझसे बता रही थी कि पुलिस मुझे अंदर जाने नहीं दे रही। ये गलत तरीका है ना। 7:30 बजे यहाँ 1 मिनट 7:30 बजे यहाँ पे लोगों को लाइन से एक 2 करके आने दिया गया। विधायक जी अब आप बताइए अब क्या होना चाहिए। देखिए, जब इन लोगों के घर में आग लग गई तो इन लोगों को आने क्यों नहीं दिया गया? फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से क्यों आई? इसका मतलब है कि प्रशासन, फायर ब्रिगेड सब साजिश शामिल हैं। सिस्टम पे बहुत सवाल साजिश है, सब शामिल हैं और जिन्होंने आग लगाई है इसकी जांच हो, किसी वर्तमान न्यायाधीश से या भूतपूर्व न्यायाधीश से जांच हो कि इसमें किसने आग लगाई है और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अरे उनको सजा होनी चाहिए और इस हर प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रुपए मिले। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। हम जमीन पे उतरे हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता मैं जमीन से हटने वाली नहीं हूँ। हम समाजवादी पीडीओ को लोगों का साथ देंगे, देते रहेंगे। प्रत्येक लोग चाहे यहाँ पे हम लोग को सालों लग जाए पर आप सत्ता बदल के रहेंगे। ये सत्ता आतेताई है, ये भ्रष्टाचारी सत्ता है। इसने हमेशा अन्याय किया। कानपुर में उन्होंने जिंदा लड़कों को जला दिया और वही यहाँ कर रहे हैं। अब जिंदा जला रहे हैं, गरीबों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी प्रवक्ता और समाजवादी विधायक जी भी यहाँ पर आए हैं। अभी मौके पर सुमैया राणा जी भी मौजूद थी। हमने उनसे भी बात की। कहीं ना कहीं इनका भी जो है सरकार पर आरोप है और ये यहाँ पर अभी निरीक्षण करने पहुंचे हैं और अभी देख रहे हैं क्या हालात हैं। रात में भी इनकी एक टीम आई थी यहाँ पर। रात में भी सपा की तरफ से कई लोग आए हैं, सपा के कई कार्यकर्ता आए हैं और लोगों तक जो ज़रूरी मदद है वो पहुँचाई जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में लोग जाँच की मांग कर रहे हैं। इसको साजिश बताया जा रहा है, आग लगाई गई है ऐसा बताया जा रहा है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और जाँच होती है कि नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।